पुलवामा के लिट्टर विलेज में टूटते फूटते सरकारी स्कूल की दीवारों से हवा एक उदास गीत गाती हुई बहती है। धूल भरी खिड़कियों से सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पाती है। खाली क्लासरूम में लंबी डरावनी परछाइयां बनाती है। ये कोई आम स्कूल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत मरने से इनकार करता है, जहां एक मनहूस दिन की दर्दनाक गूंज आज भी वर्तमान को सताती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीने वाले डरते हैं और लगता है मरे हुए जाने से इनकार करते हैं। कश्मीर घाटी की खूबसूरती के बीच बसा ये स्कूल कभी बच्चों की हंसी और बातचीत से गुलजार रहता था, लेकिन वो तब तक था जब तक त्रासदी नहीं आई थी। उस दिन से पहले जब हंसी खामोश हो गई थी, एक भयानक सन्नाटे ने ले ली थी, जो बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती है। गांव वाले एक भूतिया कहानी सुनाते हैं, एक बेचैन आत्मा की जो गलियारों में घूमती है। उस दिन की एक याद दिलाती है जब बुराई ने लिट्टर विलेज पर अपना लंबा साया डाला था। इस भूतिया कहानी के केंद्र में शकीला मैडम की दर्दनाक कहानी है। एक युवा शिक्षिका जो अपने छात्रों से बहुत प्यार करती थी। सपनों से भरे दिल और शिक्षा के जुनून के साथ उसने अपना जीवन युवा दिमागों को आकार देने के लिए समर्पित कर दिया था। वह सिर्फ एक शिक्षिका से बढ़कर थी। वह एक मार्गदर्शक प्रकाश थी। लिट्टर विलेज के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। लेकिन लगता है भाग्य के कुछ और ही योजनाएं थीं। एक मनहूस दिन आतंकवादी स्कूल में घुस आए। उनके दिल नफरत से भरे हुए थे। उनके दिमाग अंधेरे में डूबे हुए थे। पलक झपकते ही हवा गोलियों की कर्कश आवाज से भर गई। जब धूल बैठ गई तो शकीला मैडम मृत पड़ी थीं। उनका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया था। उनके सपने चकनाचूर हो गए थे। स्कूल जो कभी आशा का प्रतीक था, अब निराशा का स्मारक बन गया था। गांव वाले स्कूल में होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। कुछ लोग रात में गलियारों में शकीला मैडम जैसी एक अकेली आकृति को घूमते हुए देखने की बात करते हैं। उनकी दर्द भरी चीखें खाली कक्षाओं में गूंजती हैं। दूसरे लोग बच्चों की आवाजों की धीमी गुनगुनाहट सुनने का दावा करते हैं। उनकी हंसी में एक अलौकिक ठंडक होती है। एक रात मैंने शकीला का सपना देखा। वो रो रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। मैं चौंक कर उठ गया। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। मैं तब जान गया कि उसकी आत्मा बेचैन है। उनके शब्द हवा में भारी हैं। इस बात का प्रमाण है कि अतीत का वर्तमान पर अदृश्य प्रभाव है। भाग 4। सरकार के निरर्थक प्रयास। परछाइयों द्वारा पुनः प्राप्त एक स्कूल। त्रासदी के बाद के वर्षों में सरकार ने स्कूल को फिर से खोलने के कई प्रयास किए। उन्होंने क्षतिग्रस्त इमारत की मरम्मत की, दीवारों को रंगा और नए फर्नीचर लाए, लेकिन उनके प्रयास शुरू से ही शापित लग रहे थे। शिक्षकों ने रहने से इनकार कर दिया, अकथनीय डर से भाग गए। बच्चे भूतिया कहानियों से भरे उनके दिमाग भाग लेने के लिए बहुत डरे हुए थे। 2005 में पहला प्रयास अचानक समाप्त हो गया, जब रहस्यमय तरीके से आग लग गई, जिससे नए पुनर्निर्मित भवन को नुकसान पहुंचा। 2008 में दूसरा प्रयास भी बेहतर नहीं रहा। नए नियुक्त शिक्षक अजीब घटनाओं का अनुभव करने का दावा करते हुए दहशत में भाग गए। ऐसा लग रहा था कि स्कूल को परछाइयों ने पुनः प्राप्त कर लिया है, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोगों का स्वागत नहीं है। भाग 5। खामोशी का एक सिम्फनी, जहां किसी के लिए घंटी नहीं बजती। आज स्कूल वीरान खड़ा है। उस दिन की एक भयानक याद दिलाता है जब मासूमियत खो गई थी। दीवारों से पेंट छील रहा है, खिड़कियां बंद हैं और खेल का मैदान मातम में डूबा हुआ है। सन्नाटा केवल पक्षियों की दर्द भरी चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से टूटता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी बच्चों की हंसी की धीमी प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। एक भूतिया धुन जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। और फिर घंटी है। हर दिन ठीक दोपहर के समय स्कूल की घंटी बजती है। इसकी आवाज एक शोकाकुल ध्वनि है जो सुनसान गलियारों में गूंजती है। लेकिन इसे बजाने वाला कोई नहीं है। बच्चों को कक्षा में बुलाने वाला कोई शिक्षक नहीं है।
यह एक ऐसी ध्वनि है जो नुकसान की बात करती है, एक ऐसे अतीत की जो भुलाए जाने से इनकार करता है, एक ऐसी त्रासदी की जो लिट्टर विलेज पर एक लंबी परछाई डालती रहती है। भाग 6 निष्कर्ष। लिट्टर विलेज स्कूल का स्थायी रहस्य। लिट्टर विलेज में सरकारी स्कूल का भूतियापन एक स्थायी रहस्य बना हुआ है। क्या यह शकीला मैडम की बेचैन आत्मा है जो शांति की तलाश में है, या यह एक गांव का सामूहिक दुख है जो हमेशा के लिए त्रासदी से डरा हुआ है? सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, स्कूल संघर्ष की मानवीय कीमत की एक भयावह याद दिलाता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत की गूंज खामोश होने से इनकार करती है। स्कूल की घंटी बजती रहती है, किसी के लिए नहीं, एक भूतिया सिम्फनी उस दिन की निरंतर याद दिलाती है जब हंसी मर गई और परछाई रहने के लिए आ गई। यह एक ऐसी जगह है जहां सबसे बहादुर भी चलने से डरते हैं, एक ऐसी जगह जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए दुख और निराशा के एक भयानक नृत्य में आपस में। साल था 2005। कांस्टेबल रियाज अहमद ठंडी रात में कांप रहे थे। उनकी ड्यूटी उस वीरान पुलवामा स्कूल के बाहर थी। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, बोले स्कूल में भूत है। मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। मैं तो लॉजिक वाला बंदा था, कानून का आदमी, पर आज रात मेरा यकीन डगमगा रहा था। एक टूटी खिड़की से उन्हें एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। उन्होंने अपनी राइफल पकड़ी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा भारी हो गई, सड़ती हुई लकड़ी और किसी अनजानी चीज की गंध से भर गई। उन्होंने धूल भरी खिड़की से अंदर झांका। वहां कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद घूंघट ओढ़ रखा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। क्या वो किसी क्लास को पढ़ा रही थी? उन्होंने पलक झपकी और वो औरत गायब हो गई। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वो एक टीचर शकीला मैडम के बारे में फुसफुसाते थे, जिनकी स्कूल की दीवारों के अंदर दर्दनाक मौत हो गई थी। कहते थे उनकी आत्मा कभी नहीं गई। फरीद खान ने भी उन्हें देखने का दावा किया था। उसने उन्हें एक नेक आत्मा बताया जो मौत के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। मैंने रात में ब्लैक बोर्ड पर चौक की खरोंच की आवाज सुनाई देने की बात कही। मैंने बच्चों के साए दालान में घूमते देखे जाने की बात कही। मैंने दावा किया कि बच्चे भी फंसे हुए हैं, आगे नहीं बराज पा रहे हैं, उनके पाठ अधूरे हैं। उनका आखिरी पाठ एक भयानक शाश्वत खामोशी। स्कूल का साया उसकी टूटी दीवारों से भी आगे तक फैला हुआ था। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। वो अचानक बीमारियों, बुरे सपनों के बारे में बताते थे जो उनकी नींद में खलल डालते थे। बच्चे स्कूल के पास जाने से इनकार करते थे। उनका कहना था कि उन्हें खाली झूलों से हंसी की आवाजें आती हैं। एक औरत, फातिमा, ने बताया कि उसका बेटा स्कूल के पास से एक फटी किताब उठाने के बाद बहुत बीमार हो गया। वो एक सफेद कपड़ों वाली औरत के बारे में बड़बड़ाता था जो रात में उससे मिलने आती थी, जिसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। डॉक्टर को लड़के की बीमारी का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन फातिमा सच्चाई जानती थी। स्कूल अपने मैदान के बाहर भी शिकार कर रहा था। 2005 में सरकार ने स्कूल को फिर से खोलने की कोशिश की। उन्होंने इसे साफ किया, रंगा और नए फर्नीचर मंगवाए, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। किताबें अलमारियों से उड़ जाती थीं, लाइटें तेजी से टिमटिमाती थीं। मजदूरों ने फुसफुसाहट और बिना शरीर के कदमों की आहट सुनाई देने का दावा किया। फिर 2008 में उन्होंने सुरक्षा कैमरे लगाए। उन्हें उम्मीद थी कि जो कुछ हो रहा है उसका सबूत मिल जाएगा, लेकिन फुटेज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। टेपों में अजीब चीजें दिखाई दीं, साए अपने आप घूम रहे थे, चीजें गायब हो रही थीं और फिर से प्रकट हो रही थीं। फिर टेप खुद ही गायब हो गए। आज भी स्कूल वीरान पड़ा है। जो भी उसकी दीवारों में है उसका एक भयानक स्मारक। कहते हैं
घंटी आज भी हर रात 12 बजे बजती है, उस क्लास के लिए एक भूतिया बुलावा जो कभी खत्म नहीं हो। अगर आपको यह कहानी डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप उस भूतिया स्कूल को देखने की हिम्मत करेंगे? और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज के लिए डर की दस्तक को सब्सक्राइब करें। हर दस्तक के पीछे एक कहानी है और अगली दस्तक आपके लिए हो सकती है।